हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की पोएम से रिलेटेड एक और स्टेंजा सॉल्व कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। और यहाँ पर ये पोएम भी मैंने नहीं लिखी है, इस पोएम का टाइटल ये भी आपको पता ही है कि ये मैं आपसे पूछूंगी और आपको गैस करके बताना है कि इस स्टेंजा की पोएम का टाइटल क्या है। तो सबसे पहले इस पोएम को पढ़ लेते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट स्टिल विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। पहली लाइन से ही शायद आपको गैस हो गया होगा, पता चल गया होगा कि कौन सी पोएम है ये। इस पोएम का टाइटल जल्दी से लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन सी पोएम है। और जिसको नहीं पता चला है अभी तक, उनके लिए हम यहाँ बता देते हैं कि इस पोएम का टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोएम के पोएट हैं जॉन कीट्स। इस स्टेंजा में बताया है उन्होंने कि एक ब्यूटीफुल चीज़ हमेशा के लिए जॉय, आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है। ब्यूटीफुल चीज़ जो है उसकी हमेशा जो खूबसूरती है वो एक खुशी को, एक लवलीनेस को बढ़ाती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी ऐसे ही यूजलेस नहीं होती, कभी भी नथिंगनेस ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, बिल्कुल यूजलेस है। बट स्टिल विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमेशा हमारे लिए एक घना छायादार पेड़ की तरह सुकून देगी। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो खुशी हमें नींद में मीठे सपनों को देखकर आती है, जो शांति, दिमाग को अच्छा फील करते हैं हम, तो जो खुशी उनको देखने से आती है वो चीज़ एक ब्यूटीफुल थिंग हमें देती है। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, हमारी सांसों को आराम देती है। तो स्टूडेंट्स, आपको इन लाइंस में इन शब्दों का मीनिंग समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इस स्टेंजा से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। हमने ये तो समझ लिया कि एक ब्यूटीफुल चीज़ हमेशा आनंद देने वाली होती है, लेकिन कैसे, ये हमें बताना है अपने शब्दों में, क्योंकि स्टेंजा में कोई भी ये बात क्लियरली डिस्क्लोज नहीं की गई है। हमें भावनाओं को समझना होता है। अब भावना तो हम समझ गए, लेकिन उसे एक्सप्रेस कैसे करें, तो उसके लिए यहाँ एक आंसर हमने लिखा है, इसे समझिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर बिकॉज ब्यूटी इज़ अ सोर्स ऑफ नेवर एंडिंग इंस्पिरेशन। एक सुंदर चीज़ हमेशा आनंद देने वाली होती है। क्यों? क्योंकि ब्यूटी एक सोर्स होती है, साधन होती है कभी ना खत्म होने वाली इंस्पिरेशन का। इट मीन्स ब्यूटीफुल चीज़ हमेशा हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा देती है। इट गिव्स डिलाइट ऑलवेज, और यह हमेशा खुशी भी देती है। हम लोग अपने घरों में सुंदर पेंटिंग्स लगाते हैं, सुंदर फूलों का गुलदस्ता लगाते हैं, तो उसकी ब्यूटी से आप समझ सकते हैं, आपको जब आपका मन उदास है या घर में आते ही जब हम सुंदर फूलों का गुलदस्ता देखें तो हमें कितनी खुशी, एक अच्छा फील होता है। वही चीज़ जॉन कीट्स, इसके पोएट, बताना चाहते हैं कि एक सुंदर चीज़ कभी ना खत्म होने वाली इंस्पिरेशन देती है, खुशी देती है, इसीलिए वो कहलाती है अ ब्यूटीफुल थिंग इज़ अ जॉय फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, हाउ डज इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इसका प्यारापन, लवलीनेस, सुंदरता का जो प्यारापन है वो कैसे बढ़ता है, हमेशा वो घटता नहीं है। सुंदर चीज़ हमेशा और सुंदर लगती रहती है, कैसे?
ये पोएम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी आपको स्टैंजा के आंसर देने में, क्योंकि स्टैंजा में ये चीज़ आपको क्लियरली शब्दों में नज़र नहीं आएगी कि आप उस आंसर को, उस पोएम की लाइन को कॉपी कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने शब्दों में अपनी लाइंस बनाकर इस बात को एक्सप्रेस करना है। तो बी आंसर इस तरह से है, व्हेन अ ब्यूटिफुल थिंग इंस्पायर्स एंड गिव्स डिलाइट टू समवन देन इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। जब सुंदर चीज़ इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है, खुशी देती है, डिलाइट देती है किसी को, तब उसकी लवलीनेस बढ़ती है। बिकॉज क्योंकि दैट ब्यूटी विल गिव हैप्पीनेस टू दैट पर्सन, क्योंकि ये ब्यूटी उसे खुशियाँ देती है, उस व्यक्ति को खुश बनाती है, खुश करती है, इसीलिए उस व्यक्ति के लिए उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है, कभी भी घटती नहीं है। और इसी तरह से सी क्वेश्चन है अब हमारे सामने, व्हाट डज द पोएट मीन टू से। पोएट का क्या मतलब है ये कहने से बाय इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि ये कभी भी यूजलेस नहीं होगी, बेकार नहीं होगी। इस बात को कहने से कवि का क्या अर्थ है। लास्ट थर्ड आंसर इस तरह से है, बाय द लाइन इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, पोएट मीन्स, पोएट का अर्थ है दैट कि ब्यूटी दैट गिव्स इंस्पिरेशन एंड हैप्पीनेस कैन नेवर बी फॉरगॉटन। जो ब्यूटी इंस्पिरेशन देती है, हैप्पीनेस देती है, वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। कोई भी सुंदर चीज़ जो आपके माइंड को एक अलग ही इम्प्रेशन देती है, एक इंस्पिरेशन देती है, खुशी देती है, उसे आप ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूलते हैं। कई सालों बाद भी जब भी आप उस चीज़ को याद करेंगे तो आपको उतनी ही खुशी, उतना ही सुकून मिलेगा। इसलिए कहा है कि वो कभी भी यूजलेस नहीं होगी, नथिंगनेस नहीं बनेगी वो सुंदर चीज़, और उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इट रिमेन्स इन द माइंड ऑलवेज, यह हमेशा दिमाग में बनी रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टैंजा कंप्लीट होता है। इसके 3 क्वेश्चन और तीनों आंसर आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा में, बट डोंट फॉरगेट आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह के स्टैंजास की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा आप तक पहुंचाई हैं, तो प्लीज़ उन स्टैंजास को आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के साथ। थैंक यू सो मच।